परम सत्कार योग प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। पाइया तेरे दारे आके रहमता हजारा, दीने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। हम सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता जी सात संगत माँ का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सतगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है। सेवा सिमरन सत्संग करने का ढंग सतगुरु ने हमें सिखाया है। साथ संगत जी कहते हैं, एक व्यक्ति पारस पत्थर की खोज में निकला। उसे रास्ते में एक संत मिला। व्यक्ति ने संत से कहा, मैं पारस पत्थर की खोज में निकला हूँ, कृपा करके मुझे पहचान बताएं कि वह कहाँ मिलेगा। संत ने कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में चलने पर आपको एक तालाब मिलेगा। उस तालाब के किनारे कई पत्थरों के ढेर हैं। उन्हीं ढेरों में पारस पत्थर पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति ने पूछा, संत जी मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे। संत ने कहा कि पारस दूसरे पत्थरों की अपेक्षा कुछ ज्यादा गर्म है, यही उसकी पहचान है। अब वह व्यक्ति हर रोज तालाब के किनारे जाता, पत्थरों के ढेर पर बैठता, एक पत्थर उठाता और उसे अपनी गाल से छुआता और गर्माहट जानने की कोशिश करता। ठंडा होने पर उसे तालाब में वह फेंक देता। एक दिन उसे पारस पत्थर मिल गया। उसने उसे उठाया और अपने गाल से छुआया। पत्थर कुछ गर्म था, लेकिन उसने उसे भी तालाब में फेंक दिया। जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसने उस पारस पत्थर को भी तालाब में फेंक दिया है। इसके बाद वह वापस संत के पास गया और कहने लगा, संत जी मुझे पारस पत्थर आज मिला था, लेकिन गलती से मैंने उसे भी तालाब में फेंक दिया है। तब संत ने कहा, पारस पत्थर की प्राप्ति तुम्हारा उद्देश्य था, लक्ष्य था। लंबे समय तक तुम उसे प्राप्त करने के लिए काम करते रहे। काम तो तुम्हें याद रहा, लेकिन काम के उद्देश्य को तुम भूल गए। तुमने अपने उद्देश्य के प्रति सावधानी नहीं रखी और तुम तालाब के किनारे जाकर पत्थर फेंकने को ही अपना उद्देश्य समझ बैठे। इसी तरह हम भी जीवन में कई बार कोई काम बड़े ही उत्साह के साथ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो हम उस लक्ष्य के उद्देश्य को भूल जाते हैं। जिस तरह सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान तो देते हैं, सतगुरु हमें इस कहानी के द्वारा यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे इंसान, तुम ब्रह्म ज्ञान तो ले लेते हो और तुम्हें बताया भी जाता है कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद तुम्हारा जो उद्देश्य है ये ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद खत्म नहीं होता। तुमने अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग भी करना है। लेकिन इंसान ब्रह्म ज्ञान तो ले लेता है, वो सोच लेता है कि अब मेरी मुक्ति संभव है, अब मैंने जो उद्देश्य को प्राप्त करना था वो कर लिया। लेकिन वो यह बात भूल जाता है कि मैंने सेवा सिमरन सत्संग भी करना है, अंतिम श्वासों तक करना है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला है कि अगर हम उद्देश्य को जानते हैं कि हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान को पाना, तो उसके साथ साथ ही हमने उद्देश्य ये भी है कि हमने अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग करना है। जो गुरसिक महात्मा इस बात को अच्छी तरह से चेतन और सजग करके करते रहते हैं, वही अपनी मंजिल को पाते हैं, वही अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। साथ संगत जी, निरंकारी राजपिता जी ने भी हमें, परम पूज्य निरंकारी राजपिता जी ने भी हमें समझाया है
कि सत्संग में यशोगान इस पूरे का ही किया जाता है। पूर्ण तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा ही है, क्योंकि इसी से सब कुछ है और सब कुछ में ये खुद बसा हुआ है। संतों ने हमेशा इस पूर्ण की आवाज दी। इस पूरे को जानकर आप भी पूर्ण हो सकते हैं। इस पूरे को जानकर पूर्ण हो जाना ही मुक्ति है, यही निर्वाण है, यही भक्ति का अध्यात्म का सार है, यही बूंद का सागर हो जाना है, अपूर्ण का पूर्ण हो जाना है। जब तक नजरें इस एक को देख नहीं पा रहे, फिर चाहे जितनी भी भक्ति कर ली जाए, जितना भी नाम का उच्चारण कर लिया जाए, जितनी भी इसको आवाज दे दी जाए, जितने भी कर्म कांड कर लिए जाए, सब के सब अधूरे हैं। उसका कोई परिणाम नहीं, कोई लाभ नहीं। मेरे जीवन की अवस्था में तब तक वो आनंद नहीं आ सकता जब तक इस एक को मैं देख ना लूं, इस परम पिता परमात्मा को सतगुरु की कृपा द्वारा देख ना लूं, तब तक मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं आ सकता। जैसे कहते हैं कि परमात्मा तो शुरू से ही एक है। एक शिष्य की आंखों में कोई दोष था। गुरु ने कहा कि उस कमरे में एक शहद की बोतल है, जाकर उसे ले आओ। वो कहता है कि वहां तो 2 बोतलें हैं। गुरु कहते हैं कि जाओ, उसमें से एक बोतल को तोड़ दो, जो बच जाए वो वाली बोतल ले आओ। वो बोतल को तोड़ देता है और देखता है कि दोनों ही टूट गई। बोतल शुरू से एक ही थी, दोष तो नजर में था। यही हाल इंसान का है। शुरू से ही परमात्मा तो एक ही है, ये सब में बराबर बसा है। इस एक परमात्मा के साथ एकमिक हो जाना ही मुक्ति है। जिस जिसके जीवन में सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की ये दात आई है, वो झोली में बनी रहे, अंतिम श्वासों तक भक्ति के रंग में रंग कर जीवन निखरता चला जाए। ऐसा जीवन जिया जाए कि वाकई ही हर मानव इस एक के साथ जुड़कर एक हो सके। संतों के जीवन में संतों के साथ कोई रूबरू हो और वहां उसको परमात्मा की खुशबू ना आए, प्रेम की खुशबू ना आए, विनम्रता की खुशबू ना आए, मानवता वाले भाव नजर ना आए, तो कहने को तो वो संत है, पर संतों वाली कोई बात नहीं लग रही। दुनिया में जितना ज्यादा नाम इस परमात्मा का नाम लिया जाता है, शायद ही किसी दूसरे संदर्भ में इतनी चर्चा या इतना जप किया जाता होगा। इसके विपरीत ऐसे कर्म इंसान के हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, भगवान का नाम ले रहे हैं, पर जीवन ऐसा है कि इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। इस अंधकार भरे, इस अज्ञानता भरे जीवन में ज्ञान की रोशनी की जरूरत है। इंसान धर्म के नाम पर अपनी अपनी समझ के हिसाब से जिन कर्मों को करने पर उतर पड़ा है, इससे मानव एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा है। अगर संतमति ना हो तो ये संसार जल मरेगा। कहते हैं कि समुन्द्र से पानी की 1000 बाल्टियां भरकर अलग अलग रख कर कहें कि ये पानी 1000 तरीके का अलग अलग पानी है, तो ये अज्ञानता है। ब्रह्म ज्ञान देकर सतगुरु इस अज्ञानता को मिटा देते हैं। बूंद को वापस समुन्दर में मिलाकर कह देते हैं कि तुम समुन्दर हो, कोई भेद नहीं है। जिसकी ये खलकत है वही हो तुम। मैं मेरी के कारण, ऊंच नीच के कारण जो इंसान को इंसान से दूर कर रहे हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। धर्म की सिर्फ बात ना हो, धर्म स्थापित भी हो। जहाँ हीरे मोती जवाहरात मिल सकते हैं, वहाँ मिट्टी के ढेर इकट्ठे करते हुए अपना जीवन ना बिताएं। इस परमात्मा के दर्शन करके अंधकार से मुक्त होकर इस प्रकाश में जीवन जिएं। हमारे मन के भाव इस परमात्मा का शुक्र करने वाले हों। सतगुरु चाह रहे हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार बन सके कि निरंकार से, परमात्मा से, प्रभु से हमेशा ऐसी लिव जुड़ी हो कि जब मैं इस वातावरण में हूँ, जब संतों के बीच में हूँ, जब सेवा का ये अवसर मुझे मिल रहा है, तो यहाँ जो मेरे भाव हैं वो मेरे जीवन के हर पहलू के भाव बन जाएं। हम सब इस बात की जीती जागती मिसाल हैं
कि मुर्शद ने मुर्दे को जीवित करके जीवन दान दे दिया। हम भी वही मुर्दा जीवन बिना प्रेम के जी रहे थे। मैं मेरी के भावों से संसार की आंख से देखकर जो जीवन जी रहे थे, सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर इसमें जो प्रेम भरा, उससे मेरा कागज के फूल जैसा जीवन असली फूल जैसा बन गया। हमारे जीवन में भी कोमलता आ गई, खुशबू आ गई, प्रेम आ गया। जी, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमें सतगुरु की चरण शरण में मिली है, इसकी हम कदर कर सके। सही मायनों में हमारे जीवन में इस प्रकार का बदलाव आए कि इस दात को मिलने से पहले जो हमारा जीवन था, उससे अलग ये जो बाद का जीवन है, ये उन मानवीय गुणों और प्रेम वाले भावों से युक्त हो जाए। सच्चाई को आप जिस भी नाम से पुकारना चाहे पुकारे, जिसकी जैसी आस्था हो, विश्वास हो, वह इस प्रभु को ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, निरंकार नाम से पुकारता है। इसमें विश्वास ही मूल है। हम अंदर स्थिर रहकर बाहर को भी स्थिर रख सकते हैं। बाहर सब बदलाव है, परिवर्तनशील है, इसलिए स्थिरता के लिए ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना ही शांत रहने का एकमात्र उपाय है। अगर हम स्थिर रह सकते हैं तो इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर अपनी लीव लगाकर स्थिर रह सकते हैं। ये संसार तो चलायमान है, डुलायमान है, लेकिन ये परमात्मा जो है ये अचल है, अडोल है, एक रस है, ये स्थिर है। कहते हैं दुनिया यही सोचती है कि सच्चाई को पाया नहीं जा सकता, और अगर यह मिलता भी है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मनुष्य को कोई यह सच्चाई क्यों नहीं बताता कि ईश्वर को ना केवल जानना संभव है, बल्कि ईश्वर बनना भी संभव है। ईश्वर को केवल जानना ही आसान नहीं है, ईश्वर बनना भी आसान है। लेकिन ईश्वर तभी इंसान बनता है जब समझ सतगुरु की कृपा से आती है। हम सुनते आ रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, जिसे सत्य कहा जाना चाहिए, यह एक ही है। सदियों पहले और आज भी यह एक ही है, आगे भी यह एक ही रहेगा। जैसे बूंद अपने अंदर सारे सागर को समेटे हुए है, जैसे बूंद अपने अंदर सारे सागर को समेटे हुए है, इसी तरह यह सारा निरंकार, सारा निराकार हर एक में विद्यमान है। इसके एहसास की हर मानव को जरूरत है। आज संगत जी, जिस तरह सागर बूंद को अपने अंदर समेट लेता है, इसी तरह सारा संसार इस निरंकार के अंदर समेटा हुआ है, विद्यमान है। हम हर घट में इस अलग की लगता करते हुए हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं और सतगुरु के ज्ञान को हम अच्छी तरह से समझ पाएं, ताकि हम अच्छे तरीके से भक्ति करते चले जाएं। जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए, यही सभी के लिए दासी अरदास करती है। हे दातार सच्चे पातशाह, तू जिस तरह हमें चलाना चाहता है हम उस तरह चलते चले जाएं, और आशीर्वाद आप जी के चरणों में बैठकर परिवार सहित लेते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।